हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है वो विद्यापति द्वारा लिखित जो पदावली है, आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वंशी माधुरी। आइए देखते हैं कि इसमें विद्यापति क्या कहते हैं। वंशी माधुरी। नंदक नदन कदम्बेरी तरुतर, धीरे धीरे टरली बोलवाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने, बिकल मुरारी, जमुनाक तीरे उपवन उद्बेगल, फिरी फिर ततही निहारी, गौरस बीके निके अबैते जाइते, जनी जनी पूंछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनह किछु मोरा, भईन विद्यापति सुन बैरजवती, बंदह नंद किशोरा। आइए इसका हम देखते हैं कि जैसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो आइए हम इसका देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या यानी कि पहले संदर्भ, आप सभी संदर्भ और प्रसंग एक ही में लिखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सप्रसंग, ऐसे लिखा जाता है बीए में। तो हम देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित है। यह पद उनकी पदावली के वंशी माधुरी खंड से लिया गया है। विद्यापति ने इस पद में कृष्ण की वंदना करने के साथ उनकी व्यथा, राधा से मिलने की आतुरता आदि का वर्णन किया है, अर्थात इसमें कृष्ण के विरह और व्याकुलता को दर्शाया गया है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। नियत समय पर की हुई संकेत अनुसार वह स्थान पर आकर बैठ गए और अपनी बांसुरी से हे सुंदरी तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं, अर्थात यहाँ पे नायिका राधा की बात की जा रही है, आमंत्रित कर रहे हैं। हे सुंदरी, तुम्हारे प्रेम में श्री कृष्ण इतने व्याकुल है, प्रतिपल तुम्हारी स्मृति उन्हें और अधिक व्याकुल कर रही है। अर्थात कवि ये कहता है कि जो नायिका है इसमें, वो नायिका राधा के रूप में है और वो बता रहे हैं कि कृष्ण उनसे मिलने के लिए कितने व्याकुल है। यमुना नदी के किनारे उपवन में व्याकुल कृष्ण बार बार तुम्हारे आने वाले मार्ग की ओर देख रहे हैं और प्रत्येक पथिक से, अर्थात उनके मार्ग से आने वाले दूध दही बेचे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अर्थात कवि ये कह रहा है कि जो भी उस रास्ते से आ रहा है जहाँ श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं नायिका के, वो सबसे पूछ रहे हैं कि क्या राधा आ रही है। आगे देखते हैं। हे सुमति, कुछ मेरी बात सुनो, तुम मान मत करो। तुम्हारी भाट जोते हुए नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आइए इसका विशेष देखते हैं। विशेष लिखना अति आवश्यक होता है इसमें। मतलब ये पदावली मंगलाचरण है और इस पद में मतलब जो भाषा प्रयोग किया गया है वो मैथिली भाषा है। धीरे धीरे बांसुरी बजाने में श्री कृष्ण की राधा से मिलने की आतुरता, लोक लाज का भय मुखरित हुआ है यानी दिखाया गया है। नंदक नंदन में यमक अलंकार है, यानी कि इसमें अलंकारों की प्रधानता है, रस की प्रधानता है। ये सब आगे विशेष में डाल दीजिएगा। आइए अगला पद देखते हैं। रूप वर्णन इसमें देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बीही आनी, मिला ओल खीती तल लावनी सार, अंगही अंग अनंग मुरझायत, हेरे पड़े अथीर, मनमत कोटि मथन करु जे, से हेरी मही मधी गिर, कत कत लखिम चरण तल,
ने ओछय रंगीनी हेरी विभोरी। कर अभिलाप मनहि पद पंकज अहोनिसी कोरो अगरोरी। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मतलब मैथिली कोकिला यानी कि विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त पद उनकी पदावली में रचित रूप खंड मतलब रूप वर्णन खंड से लिया गया है या संकलित है। आपके जो इच्छा अनुसार लगे वो लिख दीजिएगा। विद्यापति ने इस पद में राधा के रूप रंग सुंदर चित्रण किया यानी कि राधा का रूप वर्णन मतलब किया है। कवि ने राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह दिखाया कि उनकी सुंदरता के सामने कामदेव और श्री कृष्ण से लेकर लक्ष्मी उनके चरणों के बराबर भी नहीं, यानी कि कामदेव जो सबसे सुंदर देवता माने जाते हैं और श्री कृष्ण भी और लक्ष्मी को भी यहाँ पे उदाहरण स्वरूप दिखाया गया है कि उनके चरणों यानी कि उनके चरण के समान भी नहीं है। व्याख्या देखते हैं। हे सखी, राधा के अपूर्व सौंदर्य को देखो, लगता है ब्रह्मा ने क्षितिज और पृथ्वी के सुंदरतम तत्वों को लेकर इस अपूर्व सौंदर्य की रचना की है, यानी कि जो भी धरती आकाश सब कुछ लेकर मतलब ईश्वर ने राधा की सुंदरता का वर्णन किया है। राधा के प्रत्येक अंग की शोभा देखकर कामदेव भी मूर्छा खा जाए, यानी कि कामदेव जो सबसे सुंदर है वो भी राधा का वर्णन यानी कि राधा को इतना सुंदर देख के वो भी बेहोश हो जाएंगे, हैरान होकर व्याकुल हो उठते हैं। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मत कर जिन श्री कृष्ण का सौंदर्य बना है वो भी राधा के अपूर्व सौंदर्य को देखकर व्याकुल हो पृथ्वी के मध्य गिर जाते हैं, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो करोड़ों कामदेव यानी कि कामदेव जो बहुत ही सुंदर देवता थे तो उनके जैसे मतलब करोड़ों को मिलाकर श्री कृष्ण बने हैं तो वो भी राधा की सुंदरता को देखकर बेहोश हो जाते हैं। कितनी ही लक्ष्मियों के चरणों के सौंदर्य को न्यौछावर करके अपूर्व सुंदरी राधा के चरणों का सौंदर्य बना है, अर्थात लक्ष्मी चरण का सौंदर्य भी राधा जी के चरणों के सौंदर्य पर न्यौछावर हो जाता है। विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होती है, अपनी गोद में रखकर रात दिन इन चरणों की सेवा करूं अर्थात पहरा दूं। यानी कि जो कवि हैं विद्यापति वो कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है मैं चाहता हूं कि जो राधा है मैं उनका मतलब उनके चरणों की सेवा करूं, उनके शरण में रह के। आइए विशेष देखते हैं। राधा के सौंदर्यता का अतिशयोक्ति वर्णन किया है, कृष्ण की अतियुक्ति वर्णन हुआ है। मैथिली भाषा का प्रयोग ये सब में रहेगा। मैथिली भाषा का प्रयोग अंग ही अंग अनंग में वृत्तानुप्रास अलंकार है। अगला पद देखते हैं। चांद सा लय मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे, अमी धोए आंचर धनी पूछली दह दिसी भले उजोरे, जुग जुग के बीही बूढ़ निरस उर कामिनी कोने गडोले, रूप स्वरूप मोए इत असंभव लोचन लागी रहली, गुरु नितंब भरे चले न पारे मांझ खानी खोनी निमाई, भागी जाइत मन सिज धरी रखली त्रिबली लता अरुझाई, भैन विद्यापति अद्भुत कौतुक ई सब बचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जनत शिव सिंह मिथिला भूपे। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार यानी कि विद्यापति और जो उपरोक्त पद है पदावली के रूप वर्णन खंड से लिया गया है। विद्यापति ने इस पद में नायिका के रूप में राधा के अपूर्व सुंदरता का मनोयोग का चित्रण किया है। राधा की सुंदरता का चित्रण करने में उन्होंने अपनी सारी कल्पना लगा दिया है। इस पद में नायिका की सखी या दूती नायक से नायिका की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात नायिका का इसमें जो वर्णन किया जा रहा है उनकी सखियों के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। विद्यापति कहते हैं कि चंद्रमा का सार
लेकर उस राधा के सुंदर मुख की रचना की गई है, जिसे देखकर चकोर की आंख भी चकित हो जा रही है। यानी कि राधा इतनी सुंदर है कि उन्हें मतलब जो देख रहा है उसका आंख भी चकित हो जा रहा है, यानी कि धुंधला हो जा रहा है। सुंदरी ने अपने मुख चंद को आंचल से पोंछकर जो अमृत धार बहाई है, वह चांदनी के रूप में दसों दिशाओं में उजागर हुई है। यानी कि जो नायिका है वो अपने चेहरे को पोंछती हैं तो जो उनमें से मतलब धार निकलता है, यानी कि अमृत के समान बहाई है, वो चांदनी मतलब दसों दिशाओं में उजागर कर देता है। इस सुंदरी के रूप को किस दृष्टि ने बनाया है, क्योंकि युगों युगों के विधाता तो अब वृद्ध और नीरस हो गए हैं। इस सुंदरी के रूप सौंदर्य का वर्णन असंभव है। मेरे नेत्र तो उसके रूप के सौंदर्य में अटक कर रह गए, अर्थात उसे देखकर वहां से आंखें हटा लेने का मन नहीं होता। विधाता ने उसकी कटी की छीण बना दिया है, नितंबों को इतने भारी बना दिए हैं कि छीण कटी कहीं गुरु नितंबों के भार से टूट न जाए। इसलिए कामदेव ने त्रिबली रूपी लता में उलझा कर उसे बांध दिया है, यानी कि उनके बालों का वर्णन किया जा रहा है। विद्यापति इस अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसा मैंने देखा वैसे ही वर्णन प्रस्तुत किया है। इस अद्भुत कौतुक को मिथिला के रूप नारायण राजा शिव सिंह इस रस को जानते हैं। आइए अगला पद देखते हैं। इसमें भी आप लोग लिख दीजिए कि श्रृंगार रस की प्रधानता है और मैथिली भाषा का प्रयोग है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। अगला पद देखते हैं। बदन चांद तोर नयन चकोर मोर, रूप अमी रस पीबे, अधर मधुर फूल पिया मधुकर तुल, बीनु मधु कत खन जीवे, मानिन मन तोर गढ़ल पसाने, कके नार रमसे हसी किछु न उतरी देसी, सुख जाओ निसी अवसाने, परमुखे न सुनसी, निह मने न गुनसी, न बूझसी डलहरी बानी, अपन अपन काज कहित अधिक लाज, अरथि आदर हानि, कवि फन विद्यापति अरे, सुनु जुवती नहे नूतन भले माने, लाखिम देहपति शिव सिंह नरपति, रूप नारायण जाने। इसका भी जो संदर्भ है वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली कोकिला विद्यापति ने मतलब इस लिखा है और ये पदावली रूप वर्णन खंड से लिया गया है या संकलित है उसमें। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं। इस पद में कवि विद्यापति ने नायिका के अपूर्व सुंदरता का मनोयोग से चित्रण किया है। नायक बार बार उसे रिझाने का प्रयास करता है, परंतु वह उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मतलब इसमें बार बार नायक उन्हें मतलब अपने वश में करना चाह रहा है, लेकिन वो नायिका उनको ध्यान नहीं देती है। व्याख्या देखते हैं। विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और मेरे यह नेत्र चकोर के समान तुम्हारे चंद मुख को देखते रहते हैं और तुम्हारे अमृत रूपी सौंदर्य का रसपान करते रहते हैं। तुम्हारे होठों फूल के समान मधुर है। मैं भंवरा रूपी प्रियतम तुम्हारे इन मधुर फूलों का पान करता रहता हूँ। बिना मधु पान किए भला भौरा कितने क्षण जीवित रह सकता है। तुम्हारा मन करने वाला हृदय पत्थर सा बन गया है। तुम किसी को भी शोभमान अर्थात ठीक से उत्तर नहीं देती हो। तुम्हारे उत्तर की प्रतिज्ञा में व्याकुलता में रात बीत जाती है। दूसरों की बात तुम सुनती नहीं हो, केवल अपने बारे में सोचती हो। न ही प्रेम भरे मेरे व्याकुल मन को समझाती हो, केवल अपनी अपनी कहती हो, कहते हुए लज्जाती भी नहीं हो।
ज़्यादा स्पष्ट बोलने से स्वयं को हानि होती है। साथ विद्यापति कहते हैं, भले तुम न मानो लाखिम देवी के पति मिथिला के रूप नारायण राजा शिव सिंह इस रस को जानते हैं। इसमें भी विशेष में आप लोग लिख दीजिएगा मैथिली भाषा का प्रयोग। और रस की प्रधानता। ऐसे ही लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।